ह्यूमन फिजियोलॉजी। वन लाइनर सीधे उत्तर। पाचन तंत्र। एक, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। दो, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। तीन, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। चार, वसा का इमल्सीकरण पित्त रस करता है। पांच, लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। छह, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। सात, छोटी आंत का पहला भाग डुओडेनम है। जो भी रेलवे भोजन का तैयारी कर रहा है, इलियम में लाइक जरूर करे। 9, सबसे लंबी ग्रंथि यकृत है। 10, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। श्वसन तंत्र। 11, गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई में होता है। 12, ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन करता है। 13, सामान्य श्वसन दर 16 से 18 प्रति मिनट होती है। 14, श्वसन में सहायक मांसपेशी डायफ्राम है। 15, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन अधिकतर बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 16, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोलस है। 17, श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। 18, दाया फेफड़ा 3 लोब का होता है। 19, बाया फेफड़ा 2 लोब का होता है। 20, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। रक्त परिसंचरण तंत्र। 21, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 22, हृदय का सबसे मोटा भाग बाया निलय है। 23, सामान्य हृदय गति 72 प्रति मिनट होती है। 24, रक्त का थक्का जमाने का कार्य प्लेटलेट्स करते हैं। 25, RBC का जीवनकाल 120 दिन होता है। 26, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। 27, रोग प्रतिरोध का कार्य WBC करते हैं। 28, सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 29, सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है। 30, हृदय का पेसमेकर सा नोड है। उत्सर्जन तंत्र। 31, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। 32, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। 33, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। 34, मानव में वृक्कों की संख्या 2 होती है। 35, मूत्र का संग्रह मूत्राशय में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा। तंत्रिका तंत्र। संतुलन का केंद्र सेरिबेलम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल हैं। अंतःस्रावी तंत्र। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी कहलाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव में सहायक होता है। कैल्शियम संतुलन पैराथायरॉयड नियंत्रित करता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। पाचन तंत्र। 51, आमाशय की दीवारें मांसल होती हैं। 52, आमाशय में भोजन को काइम चाइम कहते हैं। 53, अग्न्याशी रस का pH क्षारीय होता है। 54, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। 55, लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज है। 56, भोजन निगलने की क्रिया डिग्लूटिशन कहलाती है। 57, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। 58, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम रेनिन है। 59, छोटी आंत की दीवारों पर विली पाई जाती हैं। 60, विली का कार्य अवशोषण बढ़ाना है। श्वसन तंत्र। 61, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली प्यूरा कहलाती है। 62, श्वसन के समय डायफ्राम सिकुड़ता और फैलता है। 63, वायु का निस्यंदन नाक के बाल करते हैं। 64, श्वसन के समय ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। 65, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। 66, सांस लेने की प्रक्रिया इनहेलेशन कहलाती है। 67, सांस छोड़ने की प्रक्रिया एक्सहेलेशन कहलाती है। 68, हीमोग्लोबिन में लौह फे पाया जाता है। 69, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। 70, CO की अधिकता को हाइपरकैप्निया कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। 71, हृदय का आकार मुट्ठी के बराबर होता है। 72, हृदय छाती के बाईं ओर स्थित होता है। 73, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 74, रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्लॉटिंग कहलाती है। 75, थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। 76, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से रक्तस्राव होता है। 77, धमनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। 78, शिरा रक्त को हृदय में लाती है। 79, केशिकाएं धमनी और शिरा को जोड़ती हैं। 80, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लाती है। उत्सर्जन तंत्र। 81, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेफ्रॉन में होती है। 82, ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है।
83 पुनर्वशोषण की क्रिया ट्यूब्यूल में होती है। 84 मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। 85 मूत्र का सामान्य pH 6 के आसपास होता है। 86 ADH हार्मोन जल संतुलन नियंत्रित करता है। 87 वृक्क का मुख्य कार्य रक्त शोधन है। 88 मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय ले जाती है। 89 मूत्रमार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। 90 वृक्क फेल होने पर डायलिसिस किया जाता है। तंत्रिका तंत्र 91 न्यूरॉन का छोटा भाग डेंड्राइट कहलाता है। 92 न्यूरॉन का लंबा भाग एक्सॉन कहलाता है। 93 दो न्यूरॉनों के बीच का जोड़ सिनेप्स है। 94 माइलिन शीथ तंत्रिका आवेग की गति बढ़ाती है। 95 प्रतिवर्त क्रिया में समय कम लगता है। 96 मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी देती है। 97 मस्तिष्क में द्रव को CSF कहते हैं। 98 सेरिब्रम सोचने की क्रिया नियंत्रित करता है। 99 मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदय गति व श्वसन नियंत्रित करता है। 100 सेरिबेलम संतुलन बनाए रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।